Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, तो देखो लास्ट वाले लेक्चर में है ना, मैंने आपको मतलब हाइबरनेट एचक्यूएल के बारे में क्या किया था। देखो हमने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके, मतलब हाइबरनेट में डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए ना देखो क्वेरी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, देखो मतलब डायरेक्ट क्वेरी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे देखो, मतलब इसकी मदद लेके मतलब एक टेबल का डेटा क्या करेंगे देखो, दूसरे टेबल में कॉपी करके क्या करें देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं देखो, को पहले मैं वीडियो देता हूँ। ओके, पेजिनेशन को पहले व्हाट इज एचक्यूएल। एचक्यूएल देखना स्टार्ट करें देखो हम। तो हाइबरनेट क्वेरी के क्या करने देखो, तुम्हें वीडियोस देखने हैं ये एचक्यूएल टू एग्जीक्यूट एचक्यूएल क्वेरीज। ओके, ये देखो ये एचक्यूएल के क्या करने देखो, दो वीडियो मैंने आपको दे दी है, वो भी क्या करने तुम्हें देखो कल आते समय कंप्लीट करके आने हैं मॉर्निंग। ओके, दोनों बैच के दे दिए है। ओके, तो देखो तो आज क्या करने वाले देखो, तो आज हम क्या करेंगे देखो, एचक्यूएल के थ्रू अपडेट वाला ऑपरेशन कैसे करना है। ओके, अपडेट वाला ऑपरेशन कैसे करना है देखेंगे, और एचक्यूएल के थ्रू हमें क्या करना है देखो, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, कर्ड ऑपरेशन क्या करना है देखो, एचक्यूएल के थ्रू हमें परफॉर्म करना है। उसमें से हमने क्या किया है देखो, अभी तक सिर्फ एक टेबल में का डेटा दूसरे टेबल में कैसे कॉपी करना है देखो, वो वाला पोर्शन क्या किया हुआ है देखो, हमने देखा हुआ है। ओके, तो आज क्या करेंगे देखो, तो आज हम उसके आगे वाला पोर्शन देखने वाले हैं। सॉरी गाइस। ओके, तो देखो ये मतलब मान कर चलो कि तुम्हारा टेबल में डेटा क्या हो चुका है देखो, इंसर्ट हो चुका है। ओके, इंसर्ट हो चुका है। तो अब इंसर्ट होने के बाद में है ना देखो, एचक्यूएल के थ्रू हम अपडेट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं ना देखो, ये वाला पोर्शन क्या करने वाले देखो, हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपडेट ऑपरेशन हमें करना है अगर, तो हम अपडेट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मानकर चलो ये हमारा माई डीबी है। ओके, माई डीबी है। तो अब एचक्यूएल के थ्रू तुम्हें क्या करना है देखो, आज का असाइनमेंट रहेगा तुम्हारे, एचक्यूएल के थ्रू तुम्हें क्या करना पड़ेगा देखो, एचक्यूएल के थ्रू कर्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो उसी के लिए जो प्री रिक्विजिट हमें रिक्वायर्ड है ना देखो, वो क्या कर रहे हैं देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा स्कीमा रखा था हमने, यहाँ पे हमने देखो स्कीमा रखा था हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या है देखो, दो स्टूडेंट टेबल है। ओके, ये देखो हमारा क्या है देखो, मान के चलो स्टूडेंट टेबल है, उसमें हमारे क्या है देखो, दो रिकॉर्ड है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, ये संतोष वाला नेम मेरा जो कुछ भी है ना देखो, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, अपडेट करना चाहता हूँ। तो एचक्यूएल के थ्रू हम अपडेट वाली क्वेरी कैसे लिखेंगे देखो, ये क्या करने वाले देखो, हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। ओके, एचक्यूएल के थ्रू अपडेट वाली क्वेरी कैसे लिखेंगे, ये वाला पोर्शन हम क्या करते हैं देखो, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक अपडेट वाली क्वेरी लिखता हूँ देखो, स्ट्रिंग एचक्यूएल इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपडेट वाली क्वेरी लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा देखो, अपडेट लिखूंगा सिर्फ अपडेट, और टेबल नेम मेरा स्टूडेंट है, सॉरी मेरा एंटिटी नेम यहाँ पे रहेगा मेरा अपडेट। ओके, यहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ नेम इक्वल टू, मानकर चलो मैं सेट करना चाहता हूँ यहाँ पे देखो तुकाराम। ओके, तुकाराम ऐसा नेट सेम कर, बट कहाँ पे फिर मेरा आईडी क्या है देखो, आईडी इक्वल टू मेरा है देखो जहाँ पे 1। ओके,
वन आईडी है ना देखो, तो ये मैं क्या करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। ओके, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दे दिए देखो। ओके, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करके दे दिए है, तो इसको मैं क्या करता हूँ देखो, कमेंट करके रखता हूँ। ये वाला मेरा जो कुछ भी कोड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। ओके, कमेंट कर रहा हूँ, तो इसको देखो यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। तो देखो ये रहा मेरा एचक्यूएल। ओके, एचक्यूएल क्वेरी। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो पहले क्या करते हैं देखो, हम बिगिन ट्रांजिशन करते हैं। ओके, मतलब मेरा ट्रांजिशन हो जाएगा यहाँ पे बिगिन। ओके, तो बिगिन ट्रांजिशन करने के बाद में क्या करेंगे देखो, ये जो कुछ भी क्वेरी मैंने लिखी है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस क्वेरी को हमें क्या करना है देखो, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं देखो, ये क्वेरी है। ओके, तो हम क्या करते हैं देखो, सेशन के पास क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। क्रिएट क्वेरी क्या, क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है। ओके, तो इस क्रिएट क्वेरी में मैं क्या करूंगा देखो, ये मेरी जो कुछ भी एचक्यूएल की क्वेरी है, इसको मैं करूंगा पास। ओके, तो ये क्या दे देगी हमें, क्वेरी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा देखो, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर इसके ऊपर मैं क्या करूंगा देखो, एग्जीक्यूट अपडेट नाम की मेथड कॉल करूंगा, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट नाम की मेथड कॉल करूंगा। और बाद में क्या करूंगा देखो, मतलब ट्रांजेक्शन को गेट करूंगा और उसको मतलब मैं कमिट करूंगा, सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ओके, ये क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो देखो अब मेरा क्या हो जाएगा देखो, अभी ये मैं अपडेट वाला ऑपरेशन आपको क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो ये अपडेट वाले ऑपरेशन में क्या हो जाएगा देखो, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट टेबल में मेरा नेम सेट हो जाएगा, तुकाराम, जहाँ जिसका आईडी क्या है देखो 1 है, मतलब डेटाबेस में है ना देखो, ये जो कुछ भी है ना नेम क्या है देखो, मेरा संतोष, वहाँ पे तुकाराम मेरा सेट होना चाहिए। ओके, तो देखो अब हम क्या करते हैं, रन रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो मेरी अपडेट वाली क्वेरी क्या हो चुकी है देखो, फायर हो चुकी है। ओके, फायर हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो ये मतलब संतोष की जगह क्या हो चुका है देखो, तुकाराम हो चुका है। ओके, तो देखो ये ऐसे अपडेट ऑपरेशन क्या कर सकते हैं देखो, यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमें क्या करना है देखो, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा चीज सीखनी है। ये तो एक्चुअल जब हम प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट मतलब क्या करने वाले को, डायरेक्ट यहाँ प्रोजेक्ट में मानकर चलो, अगर यूजर को नेम अपडेट करना। ओके, अगर वो नेम अपडेट करना चाहते हैं ना देखो, तो नेम अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो हमें, देखो ये बंदे कितने होशियार है। क्या टाइमिंग है हमारी क्लास का? ओके, तो देखो ये रहा हमारा नॉर्मल अपडेट वाला क्वेरी। अगर हम कोई रिकॉर्ड एचक्यूएल के थ्रू क्या करना चाहते हैं देखो, अपडेट करना चाहते हैं तो ओके, एचक्यूएल के थ्रू। लेकिन अभी मैं आपको क्या करने वाला देखो, रिक्वायरमेंट देने वाला। ओके, तो उस रिक्वायरमेंट में क्या करने वाले देखो, एचक्यूएल के थ्रू हम मतलब जो कुछ भी कर्ड ऑपरेशन करने वाले ना देखो, वो टोटल हम एचक्यूएल के थ्रू करने वाले। ओके, एचक्यूएल के थ्रू करने वाले। तो देखो ये रहा हमारा मतलब एचक्यूएल वाला क्वेरी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी नेम आ रहा है ना देखो, ये नेम, ये जो कुछ भी नेम है देखो, यहाँ से मैं मेरे एक्चुअल प्रोजेक्ट में नहीं, मतलब हम यूजर को क्या करने वाले देखो, ऑप्शन देने वाले, तुम्हें जो कुछ भी नेम अपडेट करना है वो दे दो। उस नेम को स्कैनर क्लास के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट में ले लेंगे और उसको क्या करेंगे फिर मतलब क्वेरी में डालेंगे और सेट करेंगे। ओके, तो ये तो रहा देखो हार्ड कोडेड वाला मैटर। ओके, मतलब हार्ड कोडेड करके कैसे अपडेट करना है। ओके, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मानकर चलो कि यूजर जो कुछ भी वैल्यू एंटर करेगा ना देखो, वो देखो क्या करना है देखो, यहाँ पे अपडेट करना है। तो वो कैसे करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा ना देखो, तो फिर क्या हो जाएगा देखो, तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ जाएगी। ओके, तो देखो फिर हम क्या करते हैं देखो, अपडेट वाला ऑपरेशन करने वाले। ओके, तो देखो सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, ओके, देखो बिगिन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ, स्ट्रिंग एचक्यूएल इक्वल टू,
अब ये क्वेरी में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो क्वेरी लिखते समय ना देखो, मानकर चलो मैं अपडेट वाला ऑपरेशन करना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी अपडेट वाला ऑपरेशन मेरे को करना है ना देखो, तो वो ऑपरेशन मैं कैसे करूंगा, यूजर जो कुछ भी वैल्यू डालेगा ना, उस वैल्यू को मेरे को क्वेरी में क्या करना है देखो, फायर करना है। ओके, फायर करना है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे मतलब इस जो कुछ भी क्वेरी है ना देखो, तो सेशन के पास क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है। ओके, क्रिएट क्वेरी नाम की क्या है देखो, यहाँ पे मेथड है। ओके, क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है। तो ये एसक्यूएल को इसमें क्या करेंगे देखो, हम पास करेंगे। ओके, पास करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा देखो, कंपाइल हो जाएगा। बाद में इसको क्या करना देखो, हमें अपडेट मतलब एग्जीक्यूट अपडेट करना है। ओके, तो एग्जीक्यूट अपडेट करने के पहले है ना देखो, हमें क्या करना पड़ेगा देखो, अभी मतलब जो कुछ भी हमारा कॉलम नेम है ना देखो, वो क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, पास करेंगे। मतलब मानकर चलो अभी यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, अपडेट स्टूडेंट क्लियर। तो कहाँ क्या करना चाहता हूँ देखो, मतलब अपडेट स्टूडेंट, अब क्या करेंगे देखो, सेट नेम इक्वल टू मानकर चलो, नेम क्या करना है देखो, सेट नेम। अभी ये जो कुछ भी मैं नेम से यहाँ से क्या कर रहा था देखो, डायरेक्ट हार्ड कोडेड मैं नेम पास कर रहा था, लेकिन ये नेम मेरे को यहाँ से हार्ड कोडेड पास नहीं करना है। मतलब यूजर जो कुछ भी एंटर करेगा ना देखो, वो नेम क्या करना चाहता हूँ देखो, मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ। ओके, तो क्वेरी के पास क्या है देखो, यहाँ पे एक सेट पैरामीटर नाम वाली मेथड है। ओके, क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर। ओके, सेट पैरामीटर नाम की मेथड है। इसमें मानकर चलो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मेरा जो कुछ भी फर्स्ट नंबर का कॉलम है, ओके, तो वहां पे मतलब जहाँ पे मेरा नेम है ना देखो, तो वहां पे मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, मेरा नेम सेट करना चाहता हूँ। मतलब मानकर चलो मेरा कॉलम नेम क्या है देखो, नेम है, तो नेम की जगह मैं क्या सेट करना चाहता हूँ देखो, अभी मेरा कॉलम नेम क्या है देखो, मानकर चलो नेम है, तो जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे है ना देखो, ये मेरा क्या है देखो, नेम है। ओके, तो जो कुछ भी मेरा कॉलम नेम नेम है ना देखो, तो वहां पे मतलब सॉरी कॉलम नेम नहीं है, एचक्यूएल में हमारा क्या है देखो, ये जो कुछ भी मेरा हाँ कॉलम टेबल का कॉलम नेम नहीं, मेरा जो कुछ भी यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल नेम है सर। ये वेरिएबल नेम है ना देखो, ये वेरिएबल नेम है। ओके, तो है ना यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम, ये जिस वेरिएबल को मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, मानकर चलो मैं यहाँ पे एक दूसरा नेम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं देखो, नेम यहाँ पे देखो, ये नेम मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, मेरे डेटाबेस में जाके मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, अपडेट करना चाहता हूँ देखो नेम की जगह। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे नेम की जगह अपडेट करना चाहता हूँ देखो, तो यहाँ पे सेट नेम इक्वल टू क्या करूंगा देखो, इक्वल टू, और यहाँ पे कोलन और नेम, मतलब ये मेरा हनुमंत नेम इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे देखो इस नेम से नेम की जगह मैं ये नेम क्या कर रहा हूँ देखो, सेट कर रहा हूँ। ओके, सेट कर रहा हूँ फिर आईडी इक्वल टू, देखो आईडी भी क्या करने वाला देखो, यूजर ही यहाँ से सेट करने वाला है। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर, और यहाँ पे क्या आईडी मैं पास करना चाहता हूँ, मतलब उस आईडी को मेरे को क्या करना है देखो, आईडी मैं पास करना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ से मतलब जो कुछ भी नेम है ना देखो, यहाँ से मैं पास करूंगा। तो मानकर चलो आईडी मेरा क्या है, यहाँ पे मानकर चलो अभी मेरा आईडी 1 है, 1 आईडी पे मैं क्या करना चाहता हूँ, वो चेंजेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो, ये जो कुछ भी आईडी है ना देखो, इस आईडी को मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। एचक्यूएल के थ्रू कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं देखो, एचक्यूएल के थ्रू क्या कर रहे हैं देखो, ये हम काम कर रहे हैं। ओके, तो बाद में देखो बिगिन ट्रांजेक्शन किया क्वेरी, बाद में मैं क्या करूंगा देखो, उस क्वेरी को क्या करूंगा देखो, एग्जीक्यूट करूंगा, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। देखो क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ओके, ये क्या करे देखो, हम यहाँ पे सेशन डॉट गेट कमिट करें। ओके, तो देखो अब है ना देखो, ये यूज अभी हम क्या करें देखो, पहले क्या करे थे, डायरेक्ट क्वेरी में क्या करे थे देखो, ये वैल्यूज हार्ड कोड कर रहे थे, लेकिन अब हम ये क्वेरी में नहीं वैल्यूज हार्ड कोडेड कर रहे हैं। ओके, क्वेरी में नहीं हार्ड कोड कर रहे, देखो तो अभी ये भी मेरा अपडेट होता है कि नहीं देखते हैं। तो देखो मेरा अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे आके चेक आप कर सकते हो।
तो देखो ये हनुमंत मेरा हो चुका है। ओके, तो अब है ना देखो यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि हमें करना क्या है देखो। तो अभी ये जो कुछ भी है नेम देखो अगेन हमने प्रोग्राम में ही क्या कर दिया देखो हार्ड कोड कर दिया है। तो हम क्या चाहते हैं देखो, ये नेम हमें यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना है, ये नेम क्या करना है देखो हमें। तो ये नेम जो कुछ भी है ना देखो ये यूजर ने एंटर करना चाहिए। ओके, यूजर ने एंटर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखो, मानकर चलो यूजर को क्या करते हैं देखो यहाँ पे चॉइस देते हैं। ओके, यूजर को ही क्या बोलते हैं देखो हम यहाँ पे चॉइस देते हैं आउट ऑफ एंटर नेम। मतलब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कर्ड ऑपरेशन करना है। ओके, एचक्यूएल के थ्रू। तो तुम्हें मतलब यूजर से कैसे लेना पड़ना पता होना है। एंटर नेम यू वांट टू अपडेट, तो नेम अपडेट करना चाहते हो वो अपडेट करो। तो यहाँ पे क्या करेगा देखो, यूजर क्या करेगा देखो एससी डॉट नेक्स्ट में क्या करेगा देखो मतलब वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर जो कुछ भी डालेगा ना इनपुट एससी डॉट नेक्स्ट, उसको क्या करेंगे देखो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, मानकर चलो नेम डाल रहा है तो नेम लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, तो उसको नेम में करते हैं। और ये जो कुछ भी नेम है ना देखो, यहाँ पे मैं जो हार्ड कोडेड नेम पास कर रहा था ना देखो, तो वो नेम क्या करूंगा देखो मैं यहाँ पे पास करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा देखो वो नेम पास करूंगा, मतलब यूजर जो कुछ भी नेम अपडेट करना चाहता है देखो वो क्या हो जाएगा देखो मेरे ये नेम वाले क्वेरी में जाके क्या हो जाएगा देखो, बाद में क्वेरी फायर होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही आईडी देखो, मतलब यूजर को ही डालनी है वो आईडी, सिस आउट ऑफ एंटर आईडी, here you want to update this record, update record। ओके, तो आईडी एंटर करने को क्या करेंगे देखो बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो वो आईडी एससी डॉट नेक्स्ट इन, जस्ट अ मिनट गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो हम, ये जो कुछ भी यूजर अभी यूजर को बोलेंगे तुम अपडेट मतलब जो रिकॉर्ड आईडी अपडेट करना चाहते हो देखो वो आईडी क्या करो यहाँ पे आप अपडेट करो। ओके, तो बाद में वो आईडी को क्या करेंगे देखो इंट आईडी इक्वल टू टेक्स्ट इंट में ले लेंगे, तो ये आईडी मेरा आ गया देखो। और इस आईडी को क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो सेट करेंगे, मतलब यूजर जो कुछ भी आईडी एंटर करेगा ना देखो वो यहाँ पे सेट पैरामीटर में आ जाएगा, फिर वो क्वेरी में जाएगा देखो यहाँ पे, और वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो देखो यूजर क्या पूछ रहा है तुम्हें कौन सा नेम अपडेट करना है वो बताओ। ओके, तो मानकर चलो इसको क्या करना है देखो अगेन यहाँ पे संतोष करना है। ओके, संतोष करना है, आईडी क्या है देखो संतोष का, मानकर चलो संतोष करना है तो 2 नंबर का लेते हैं। ओके, 2 नंबर के रिकॉर्ड को क्या करना है देखो हमें अपडेट करना है। तो देखो यहाँ पे विकेट की जगह मैं संतोष करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा देखो मैं आईडी डालूंगा 2, देखो 2 आईडी मैंने क्या कर दिया देखो यहाँ पे एंटर कर दिया, डाल दिया। क्या हुआ नीचे क्यों नहीं बढ़ रहा, सो ते डबल झाले सर स्कॅनर डबल हो गया क्या? एंटर आयडीच्या खाली हो गया। 62 नंबर लाइन। तो देखो तो देखो नेम मानकर चलो मैं संतोष करता हूँ, आईडी मानकर चलो मेरा 2 है,
तो देखो मेरा अपडेट हो चुका है, बट जो कुछ भी अपडेट होगा देखो वो यूजर को डालने की क्या की है, देखो हमने क्वेरी के थ्रू चॉइस दे दी। ओके, चॉइस दे दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो मेरा संतोष हो चुका है। ओके, तो देखो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। ओके, तो ये तीनों तरीके से रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते ना, देखो ये हमें है ना देखो क्लियरली पता होना चाहिए। ओके, अगर ये हमें क्लियरली पता है ना देखो, तो जो कुछ भी मैं अभी आपको कर्ड ऑपरेशन देने वाला हूँ, ओके, तो जो कुछ भी मैं अभी आपको कर्ड ऑपरेशन करने को देने वाला हूँ देखो वो तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है देखो हमारे 3 तरीके इसको अपडेट करने के। ओके, अपडेट करने के। तो देखो अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर है सबको? सर रिपीट करता का एकदा सर इसमें सेट करने की जरूरत एकदा रिपीट करा रिपीट करा ना सर. अपडेट होऊन क्वेरी सांगा सर एकदा. तो देखो अब हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना देखो यहाँ पे हम काम मतलब देखो ये काम करने के अपडेट काम करने के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास अपडेट वाली मेथड है। ओके, लेकिन वो अपडेट वाली मेथड हम यूज नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, देखो अपडेट वाला काम करना चाहते हैं। तो सिंपल हमने ये एचक्यूएल लिख दी, देखो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू तुकाराम। ओके, और फिर आईडी इक्वल टू 1। ये तो सारे मेरे क्वेरी में मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ओके, लेकिन अब देखो ये हार्ड कोडेड वैल्यू डालना रिकमेंडेड नहीं, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो मतलब जो कुछ भी यूजर वैल्यूज एंटर करेगा ना देखो, तो वो वैल्यूज क्या करने, देखो हमारे क्वेरी में हमें मतलब वो यूजर ने डाली हुई वैल्यू को रन करना है। तो मेरा ये देखो मतलब कॉल मतलब मेरा ये वेरिएबल नेम था, ये वेरिएबल मैंने नेम दे दिया और मैंने यहाँ पे सेट क्वेरी के पास सेट पैरामीटर नाम की मेथड दी, वहां पे मैंने बता दिया कि जहाँ पे मेरा नेम होगा ना देखो वहां पे मेरे को ये करना है, और आईडी मतलब जहाँ पे वेर आईडी इक्वल टू 1। ओके, तो ये वैल्यूज मेरी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से जाएगी कहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा था, लेकिन ये हनुमंत वाली वैल्यू देखो अब नेम में आ जाएगी, मेरे नेम की वैल्यू यहाँ पे जाएगी और मेरी क्वेरी फायर होगी। आईडी भी मेरा यहाँ से जाएगा, ये जो कुछ भी आईडी है आईडी मेरा क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे जाके एग्जिट होने वाला है। लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, देखो ये जो कुछ भी वैल्यूज है ना देखो यूजर से लेना चाहते हैं। अगर वो वैल्यू हम यूजर से लेना चाहते हैं तो रुको, यूजर से लेना चाहते हैं तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे यूजर से मानकर चलो नेम ले लिया, यूजर से आईडी ले लिया, तो मैं क्वेरी के पास सेट पैरामीटर नाम की मेथड है, तो नेम मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यूजर जो कुछ भी नेम डालेगा उसको मैं नेम में ले रहा हूँ, यूजर जो कुछ भी आईडी डालेगा उसको मैं आईडी में ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे यूजर ने डाला हुआ नेम नेम में आ जाएगा, आईडी डाला हुआ आईडी में आ जाएगा, फिर मेरी क्वेरी क्या हो जाएगी, देखो एग्जीक्यूट होने वाली है। तो क्वेरी में मेरा नेम इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, देखो ये नेम मतलब ये नेम जाएगा और ये आईडी जाएगा और मेरा पर्टिकुलर अपडेट वाला क्वेरी क्या हो जाएगा, देखो डेटाबेस में जाके फायर होगा। ओके, तो अब ये मैंने क्यों बताया अभी आपको, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो अपडेट ऑपरेशन करना है बाय यूजिंग एचक्यूएल क्वेरी। ओके, इसलिए मैंने क्या कर दिया, देखो ये आपको बता दिया है। तो अब तुम्हें रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ओके इतना मैंने आपको बताया, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो फाइल रिक्वायरमेंट बताता हूँ सिर्फ, रिक्वायरमेंट बताने के लिए इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ हाइबरनेट वर्कस्पेस में। हाइबरनेट कोड है क्या, कहाँ पे, हाइबरनेट यूजिंग जावा सिंपल कोड, हाइबरनेट पेज लाइफ साइकिल फर्स्ट ये कोड एचक्यूएल। ओके, इसको लेता हूँ, देखो ये क्यों नहीं आ रहा, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, वर्कस्पेस मध्ये एक्सट्रॅक्ट करावं लागेल सर त्याला. ये एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट दिखाऊंगा मैं आपको। जस्ट अ मिनट, आपको रिक्वायरमेंट दिखानी है, देखो ओके, तो हाइबरनेट एचक्यूएल। ओके,
कर्ड एचक्यूएल दिखाने वाला हूँ। उसमें मेरा नहीं है क्या कंप्लीट। अरे यार कहाँ पे किया हुआ है ये? सिंपल बर्नेट कॉन्फ़िगरेशन है, बर्नेट ऐप। रिक्वायरमेंट सिंपल है, देखो उसमें कुछ नहीं है। मतलब हमें क्या करना है, देखो उसको सिर्फ हमारे ऑपरेशन में डालना है। नहीं है शायद। ओके, तो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूँ। तो रिक्वायरमेंट क्या है, देखो हमारी जब क्या करेगा, देखो यूजर मतलब जैसे ही हमारा ये सिंपल सा कोड ऑपरेशन है ना, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कोड ऑपरेशन। तो देखो हमें सिंपल सा यही काम करना है। कौन सा काम करना है, देखो यहाँ पे जब यूजर क्या करेगा, देखो 1 प्रेस करेगा ना, तो 1 प्रेस करने के बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, देखो डेटाबेस में जाके सेव होना चाहिए। लेकिन जैसे देखो हमारे पास मतलब मानकर चलो ये सारा काम हम क्वेरी के साथ करना चाहते हैं। ओके, तो हमारे पास सेव नाम की मेथड अवेलेबल है। ओके, लेकिन हम सेव नाम की मेथड का मदद लेके ये काम नहीं करने वाले। हमें क्या करना है, पूरा जो कुछ भी ऑपरेशन करना है कर सारे एचक्यूएल क्वेरी की मदद लेके क्या करना है, देखो ये सारे के सारे ऑपरेशन करने हैं। तो जब हम प्रेस 1 करेंगे ना, देखो तो यूजर को ऑप्शन आना चाहिए। क्या ऑप्शन आना चाहिए, देखो कि मतलब तुम क्या करो, देखो मतलब स्टूडेंट के टेबल में जो कुछ भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, देखो वो डेटा इंसर्ट करो। ओके, इंसर्ट करो तो मतलब ये नेम एंटर करो, जो कुछ भी तुम्हें एंटर करना है सारा का सारा एंटर करो, लेकिन ये क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में जाके रन होना चाहिए। एग्जाम्पल समझ लो। ओके, क्वेरी के थ्रू क्या होना चाहिए, देखो मानकर चलो तुम पहले एग्जाम्पल के लिए क्या करो, मैंने जो कुछ भी अभी आपको बताया ना, देखो आपने हार्ड कोडेड वैल्यू भी डाली तो कोई पता नहीं है, और खुद की क्वेरी लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग मतलब एसक्यूएल में कैसे काम करना है वो कर सकते हो। तो एक एक टेबल में का डेटा दूसरे टेबल में कॉपी होना चाहिए। तो मतलब मानकर चलो तुमने क्या कर दिया, देखो पहले ओल्ड स्टूडेंट में क्या कर रहे हो, देखो तुम डेटा डाल रहे हो। ओके, तो ओल्ड स्टूडेंट में जब डेटा मानकर चलो तुम हार्ड कोडेड डालना है तो डालो, नहीं तो यूजर से लेके डालना है तो डालो। तो जब प्रेस 1 करोगे ना, देखो तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, देखो स्टूडेंट टेबल में जाके डेटा इंसर्ट होना चाहिए। ओके, इंसर्ट होना चाहिए। तो इंसर्ट करने के लिए तुम्हें एसक्यूएल क्वेरी यूज करनी है। एसक्यूएल क्वेरी यूज करने करो, बाद में एक टेबल में का डेटा कॉपी करके दूसरे टेबल में डालना है, वो भी क्या कर सकते हो, देखो तुम डाल सकते हो। बाद में देखो जब तुम 2 प्रेस मतलब 2 प्रेस करोगे ना, देखो तो 2 प्रेस करने के बाद डेटाबेस से जाके क्या करना चाहते हो, देखो तुम सारा का सारा डेटा क्या करना चाहते हो, देखो गेट करना चाहते हो। ओके, तो वो जो कुछ भी डेटा गेट करना है ना, देखो ओके, तो वो रिकॉर्ड हमें गेट कैसे करना है, देखो एचक्यूएल क्वेरी के थ्रू क्या करना है, देखो वो गेट करना है। बाद में जब तुम 3 प्रेस करोगे ना, देखो तो अपडेट रिकॉर्ड करना है हमें। कैसे करना है, देखो तो वो अपडेट वाला काम हमें एचक्यूएल के थ्रू करना है, और डिलीट वाला काम भी क्या करना है, देखो हमें एचक्यूएल के थ्रू ही करना है। मतलब जो कुछ भी तुम यहाँ पे ऑपरेशंस करने वाले ना, देखो वो सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे कैसे होने चाहिए, देखो वो सारे के सारे ऑपरेशंस क्वेरी के थ्रू होने चाहिए। उसमें एक भी हाइबरनेट की प्रीडिफाइंड मेथड हमें है ना, देखो यूज नहीं करनी है। यहाँ पे देखो अगर तुम्हें कुछ क्वेरीज देखनी है ना, देखो तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज क्या होगी, देखो सेट पैरामीटर पोजीशन ऑब्जेक्ट वैल्यू, हमने अभी देखा है। ओके, ऐसे मेथड से कुछ अवेलेबल। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो देखो अगर डेटाबेस से तुम ऑल रिकॉर्ड गेट करना चाहते हो तो तुम कैसी क्वेरी लिख सकते हो, देखो ये फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय से सारा का सारा रिकॉर्ड तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो एचक्यूएल थ्रू के थ्रू मिल जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल है, देखो मानकर चलो ये फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से आप क्या करना चाहते हो, देखो रिकॉर्ड गेट करना चाहते हो तो उसमें से मतलब सब फर्स्ट रिजल्ट कौन सा है, लास्ट रिजल्ट मतलब फर्स्ट रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट कौन सा है, ये भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कुछ मेथड से। देखो अगर अपडेट करना चाहते हो, देखो मैंने अभी अपडेट की क्वेरी आपको बता दी, देखो कैसे अपडेट कर सकते हैं हम। ये मैंने अपडेट वाली क्वेरी क्या की, देखो आपको ये बात भी मैंने आपको बताई। बाद में तुम डिलीट वाली क्वेरी यहाँ पे देख सकते हो। देखो डिलीट वाली क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो ये डिलीट वाली क्वेरी भी क्या कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देख सकते हो। तो देखो ये कुछ बेसिक मतलब तुम्हें अभी दिमाग कैसे लगाना है, देखो। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी मतलब जावा टी पॉइंट पे भी तुम्हें इंसर्ट वाली एचक्यूएल क्वेरी दिख रही है क्या, देखो इंसर्ट करने के लिए इन्होंने भी कहीं पे एचक्यूएल क्वेरी लिखी नहीं है। ओके, लिखी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके,
तो मतलब हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज के पास इंसर्ट करने के लिए जैसे हमारे एसक्यूएल में क्वेरी है ना, देखो इंसर्ट इनटू, ओके, तो वैसी क्वेरी अवेलेबल नहीं है। ओके, वैसी क्वेरी बिल्कुल क्या है देखो अवेलेबल नहीं है। तो वो वाले केस में क्या करना पड़ेगा देखो हमें, तो वो वाले केस में एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में ही क्या करना पड़ेगा देखो कॉपी करना पड़ेगा। तो बाद में कुछ फंक्शन है देखो, ये फंक्शन बाद में हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूएल हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज, ये क्राइटेरिया बिल्डर का पार्ट है। ओके, क्राइटेरिया इंटरफेस थोड़ा आगे जाके देखने वाले हैं, ये बाद में देखते हैं। ओके, तो क्या करना है देखो, यहाँ से कम मटेरियल है तो और तुमको मैं अभी कुछ और मटेरियल पढ़ने को देता हूँ। हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाके थोड़ा पढ़ सकते हो इसके लिए। देखो देखो यही हमने देखा है फ्रॉम क्लॉज कैसे, देखो फ्रॉम टेबल का पूरा डेटा लेना चाहते हो तो ऐसे ले सकते हो, पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेना चाहते हो तो देखो ऐसे ले सकते हो। हियर ऑर्डर बाय क्लॉज है, अपडेट ऑपरेशन करना चाहते हो देखो कैसे कर सकते हो, डिलीट ऑपरेशन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। देखो देखो यहाँ पे इंसर्ट वाला भी ऑपरेशन कैसे किया है, देखो यहाँ पे देख सकते हो। देखो हैव एचक्यूएल इंसर्ट क्लॉज, इट इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट वैल्यूज इनटू द रिलेशन। देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और दूसरे टेबल में से क्या करे देखो बैकअप स्टूडेंट में से इन्होंने क्या किया देखो स्टूडेंट में डेटा क्या कर दिया देखो कॉपी कर दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेजिनेशन वाला पार्ट थोड़ा आगे जाके देखने वाले हमारा बाकी है। ओके, पेजिनेशन वाला पार्ट आगे जाके देखेंगे हम। ओके, मैक्स रिजल्ट मीन रिजल्ट क्या करना है, ये भी क्वेरीज क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो देखो कुछ मटेरियल रीड कर सकते हो। तो अभी देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ मतलब हमें देखना क्या है। देखो इंसर्ट वाला काम करना है तो देखो इस क्वेरी की मदद लेनी है तुम्हें। मतलब इन्होंने कैसे किया देखो एचक्यूएल इंसर्ट क्लॉज। ओके, तो ये एचक्यूएल इंसर्ट क्लॉज यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। ओके, तो मतलब ये वाली क्वेरी की मदद लेके क्या कर सकते हो देखो तुम क्या डायरेक्ट दो टेबल ले लो, ओल्ड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट। ओके, हमारे मेन प्रोजेक्ट में, और हार्ड कोडेड भी डेटा डाल दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तुम डिलीट वाला ऑपरेशन करना चाहते हो देखो डिलीट के लिए तुम ये क्वेरी की मदद ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर यूजर जो कुछ भी आईडी डिलीट करने वाला ना देखो, तो यहाँ पे सेट पैरामीटर और वो आईडी सेट करके यहाँ पे तुम आईडी क्या कर सकते हो देखो पास कर सकते हो। बाद में देखो यहाँ पे अपडेट वाला ऑपरेशन करना है तो देखो यहाँ पे जो कुछ भी इन्होंने यहाँ से वैल्यूज पास कर दिए तो स्कैनर क्लास की वैल्यूज यहाँ से लेके यूजर के पास करके क्या कर सकते हैं देखो हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं। और बाद में क्या है देखो ऑर्डर बाय वाला अभी तक हमने देखा नहीं। ओके, तो ये मत करो। फेयर क्लॉज मतलब वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो अपडेट के लिए काम आ जाएगा। सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए तो हमने देखा ही है। ओके, पूरा का पूरा डेटाबेस से अगर डेटाबेस से रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो ओके ऐसे क्या कर सकते हैं देखो हम यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें करना क्या है देखो, हमने जो कुछ भी सिंपल सा कर्ड ऑपरेशन किया था, लेकिन कैसे किया था देखो इन्होंने जो कुछ भी मतलब हाइबरनेट ने जो कुछ भी देखो सेव के लिए मेथड बनाई है, गेट के लिए मेथड बनाई है, अपडेट के लिए मेथड बनाई है, डिलीट के लिए मेथड बनाई है। ओके, तो ये सारे मतलब प्री डिफाइंड मेथड्स यूज करके हमने ये कर्ड ऑपरेशन किया था। तो इसकी जगह पे तुम्हें क्या करना है देखो, ये हाइबरनेट के क्वेरीज लिखकर ये ऑपरेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको? मतलब प्रीडिफाइंड कोई भी मेथड यूज नहीं करनी है। मतलब जो कुछ भी देखो सेव नहीं, तो वैसे तो एक क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए मतलब हाइबरनेट की क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या करना देखो ये एचक्यूएल वाला पार्ट में क्या करना देखो पढ़ना है। तो दुर्गेश के भी मैंने आपको और एक वीडियो देते हो देखो एचक्यूएल का, फिर आज एचक्यूएल के मतलब एचक्यूएल में तुम्हारा पूरा का पूरा ये कंट्रोल हो जाएगा। तो एक वीडियो है मतलब आज एचक्यूएल आज का आज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ते 2 क्लासचं कसं करायचं ते सांगा. कौन से 2 क्लास का? इंसर्ट वाला म्हणजे ऑपरेशन। जसं आपण हां. तो एक टेबल में का डेटा दूसरे टेबल में कॉपी करना है। ते कल समोर जसं ते आपण पण असं रिक्वायरमेंट मध्ये घ्यायचंय का? यस, प्रेस 1 करोगे ना तो तुम्हें वो डेटा इंसर्ट करना है। नवीन प्रोजेक्ट करायचा की ह्याच्यातच करायचे न्यू चेंजेस? प्रोजेक्ट न्यू, ये जो हमारा सिंपल मतलब हाइबरनेट ने जो कुछ भी प्रीडिफाइंड मेथड्स लिए ना देखो उसकी मदद लेके कर रहे हैं, लेकिन हमें एक भी प्रीडिफाइंड मेथड यूज नहीं करनी है। अभी पिछले प्रोग्राम में हमने आईडी के ऊपर वो जनरेटेड वैल्यू लगाया, तो फिर हम अपडेट कैसे कर पा रहे हैं आईडी को? सॉरी, वो आईडी के ऊपर हमने जनरेटेड वैल्यू लगाया ना, हाँ फिर भी हम आईडी को अपडेट कैसे कर पा रहे हैं? वो पर्टिकुलर आईडी में पहले मतलब डेटाबेस में है वो ले पा रहा हूँ ना, उसी के ऊपर अपडेट कर रहा हूँ ना।
जनरेटेड वैल्यू वो आप लगाया तो सिर्फ जनरेटेड वैल्यू लगाया तो सिर्फ मेरा कौन सा काम हो रहा है, आईडी मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय क्या हो रहा है, देखो मैं 1 बाय 1 रिकॉर्ड ले पा रहा हूँ, मतलब उसका पे अपना नंबर बढ़ रहा है। अपडेट करना है तो मानकर चलो मैं जो कुछ भी यहाँ से बता दो आपको, ओके। तो देखो अब, तो देखो कहाँ पे और एग्जांपल टेस्ट, तो यहाँ पे है ना, देखो मैं जो कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ ना रिकॉर्ड, यहाँ पे देख सकते हो नेम अपडेट कर रहा हूँ, देखो मैं, ओके। तो नेम मानकर चलो मैंने संतोष डाल दिया, आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैंने 2 डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे जाके क्वेरी में क्या हो रहा है, देखो जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है ना, देखो तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी नेम डाल रहा हूँ यहाँ पे नेम आ रहा है, और आईडी में मानकर चलो यहाँ पे 2 है ना, तो डेटाबेस में मेरा 2 नंबर का आईडी होगा, ओके। ऑटो जनरेटेड हुआ होगा रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय, तो वो 2 नंबर के आईडी के रिकॉर्ड पे मेरा नेम जाके अपडेट हो जाएगा। और वो सर आपने आइडेंटिटी कुछ तो लिया है ना, वो क्या है सर? वो इंसर्ट करते समय काम आ जाएगा, अभी तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्वेरी के थ्रू करे तो इसका कोई अभी उसका कोई यूज नहीं है। नहीं ले रहे ना, ले रहे थे, नहीं ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, हाँ मतलब ये देखो फर्स्ट टेबल में ओल्ड स्टूडेंट में जब तुम डेटा डाल रहे हो ना, देखो तो वहां पे ऑटोमेटिक जनरेट होने के लिए, ओके। कॉपी कर रहे हो तब उस टाइम तुम्हें कुछ भी उसका फायदा नहीं है। क्लियर है क्या? नेट सर डेटाबेस से कंपेयर कैसे करते हैं एचक्यूएल में? और एक वीडियो देना आपको, हाँ बोलो डेटाबेस से क्या कंपेयर करना है। जैसे आईडी में मतलब करेक्ट कि नहीं, ऐसे हम लोग जेडीबीसी में कंपेयर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है सर। आईडी है क्या नहीं है, हाँ मतलब समझा नहीं मैं। मतलब अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो अगर मैंने डेटाबेस में 10 तक ही आईडी बनाए और मैं 11 नंबर के स्टूडेंट को अपडेट कर रहा हूँ, तो फिर वो कैसे मतलब वैलिडेट कर सकते कि हाँ यहाँ 11 नंबर वाला अगर आईडी अवेलेबल है तभी अपडेट वाला काम होगा, तो नहीं अपडेट वाला काम नहीं होगा तुम्हारा। हाँ तो सर ये कैसे हो सकता है मतलब? अगर आपको चेक करना है तो तुम गेट नाम की मेथड करके पहले चेक कर सकते हो वो आईडी अवेलेबल है या नहीं है, मतलब पहले तुम्हें गेट वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा और फिर अपडेट वाला करना पड़ेगा। तो क्वेरी के ऊपर मतलब क्वेरी के ऊपर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे दो, क्योंकि हम अभी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, फक्त सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेरी के थ्रू हम एक कोड ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे। मेथड्स के ऊपर तो सिंपल है, देखो मतलब फॉर ईच लूप के सारे रिकॉर्ड डेटाबेस से ला सकते हैं, फ्रंट एंड वाला चेक कर सकते हैं, चेक लगा सकते हैं और फिर भी लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सर ते ओल्ड टेबल राहील सर, आपलं त्याच्यात हार्डकोड व्हॅल्यूज पास करावं लागेल ना अगोदर आपल्याला? चाहे तो यूजर से भी ले सकते हो, यहाँ पे हाँ सर, स्कैनर क्लास ले लो, पहले क्या करो स्कैनर क्लास ले लो, ये ओल्ड स्टूडेंट को वैल्यू सेट करो, मतलब वो वैल्यू डालो ये टेबल में ले लो, और फिर ये वाली क्वेरी चलेगी तो वो नए टेबल में भी आ जाएगी। यहाँ पे स्कैनर क्लास लेना, एंटर योर नेम, एंटर ये समथिंग ईमेल वगैरह वगैरह। प्रीडिफाइंड मेथडनच करावं लागेल ना पण ओल्ड टेबल साठी। हाँ ओल्ड टेबल के लिए प्रीडिफाइन भी करो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ओल्ड टेबल में प्रीडिफाइन से करो और ये वाला काम है तुम क्वेरी से करो। सर इंसर्ट करने के लिए हमें कंपलसरी 2 टेबल लगते ही है। अभी क्यों लगते हैं, क्यों लग रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसी डायरेक्ट क्वेरी इसकी अवेलेबल नहीं है। कौन सी, मतलब डायरेक्ट इंसर्ट इनटू है ना एचक्यूएल में, वैसी क्वेरी अवेलेबल नहीं है एचक्यूएल के पास। सर मतलब जो पिछले वाला प्रोजेक्ट था वैसे ही करना है, खाली एचक्यूएल की क्वेरीज पास करनी है ना सर? बस यहाँ पे सारा पिछले वाले प्रोग्राम में हमने सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स यूज किए थे, मतलब जो कुछ भी सेव अपडेट डिलीट है ना, यहाँ पे एक भी मेथड यूज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे करना है तो कर सकते हो ओल्ड स्टूडेंट में डेटा इंसर्ट करने के लिए। ओके सर। क्लियर है क्या अभी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी देखो मैंने आपको यूजर से इनपुट कैसे लेना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट करना है, तो क्या दिमाग थोड़ा सा सोचना है और उसके ऊपर हमारा दिमाग लगा के क्या करना है, देखो आगे बढ़ना है। तो ये रिक्वायरमेंट है, देखो सबको कंप्लीट करके आनी है, ओके। और मैंने आपको एचक्यूएल के 3 वीडियोस भेजे, ओके। तो दुर्गेश के पहले वीडियो देख लो, ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के पहले जब वीडियो देखोगे ना, देखो तो तुम्हें और ज्यादा आइडिया आ जाएगा, ओके। अब और ज्यादा आइडिया आ जाएगा, जब तुम्हें आइडिया आ जाएगा तो खुद क्या कर पाओगे, देखो तो पूरा का पूरा ऑपरेशन आप कर पाओगे, ओके, कर पाओगे। तो ये सबको है एज अ असाइनमेंट।
दिक्कत आ रही है तो कलीग की मदद ले लो, नहीं तो तुम्हारे टीम लीड की मदद ले लो, लेकिन ये ऑपरेशन क्या करना है देखो तुम्हें कंप्लीट ही करना है। और कुछ सर क्वेश्चन? वो दुर्गा सर के वीडियो स्टॉप करके स्ट्रीम के नहीं दे सकते क्या? नहीं रुको, स्प्रिंग के देते हैं, मतलब लेकिन दुर्गा हमारा सर के वीडियो स्टॉप नहीं हो सकते क्योंकि उनका बहुत सारा नहीं पोर्शन मतलब बाकी है। हमारा अभी अभी तुमको वीडियोस कितने देखने हैं मैं बताता हूँ आपको। मतलब मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट में शेड्यूल बिजी हो जाता है। आपको वीडियो देखने दुर्गा सर के तो पूरा कोर जाओ जब तक खत्म नहीं होता तब तक 2-2 वीडियो देखने हैं, क्योंकि कोर जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मैं हाइबरनेट के जो वीडियो दे रहा हूँ वो हाइबरनेट की वीडियो आपको देखनी है। उसके साथ दो मैं डेटा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उसके वीडियो भी देखने हैं, और इसके साथ मैं अभी आपको स्प्रिंग के भी वीडियो दे दूंगा, वो भी आपको क्या करने देखो देखने हैं। मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग को, लास्ट के 3 मंथ का शेड्यूल हमारा बहुत बिजी हो जाएगा। सर आपण इनम कॉन्सेप्ट घेणार आहे का? नहीं हाँ इनम अभी देखो अभी बचा है मेरा लेना बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन वाला रिमेनिंग पार्ट, मल्टी थ्रेडिंग वाला रिमेनिंग पार्ट, बाकी टॉपिक तुम्हें प्रिपेयर करने। और अब तुम्हारी उतनी मेंटेलिटी बन चुकी है, अगर तुमने एक आधा वीडियो देखा तो तुम समझ सकते हो कि अब ये पढ़ा रहे और हम पढ़ रहे हैं। अभी मेरे को नहीं लगता उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है। यस तर दुर्गा सरांच्या प्रॅक्टिस मध्ये स्प्रिंगचे लेक्चर दुसऱ्या सरांनी घेतलेले आहेत. नहीं